साबिक चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मुसल्ला खान ने हालिया दिनों मोइनाबाद इलाके में मस्जिद को वक्फ माफिया की जानिब से ढा दिए जाने पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी को आड़े हाथ लिया और कहा कि वो मुस्तसन इक़दामात अंजाम देने से कासिर हैं और वक्फ की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी नाकाम है। वो गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट गैर सेकुलर गवर्नमेंट है। कर्नाटक का मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि नमाज फजर की अज़ा नहीं दी जा रही। सेकुलर गवर्नमेंट के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। व्यूवर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह बखा को यकीनी बनाया जा सके। इसके लिए करता हूँ कि उन्होंने काबिल तारीफ़ है, ये कबूल ये है कि हमारे KCR साहब ने 125 एकड़ ज़मीन दी है ख़बरस्तानों के लिए, लेकिन उन्होंने अभी खामोश बैठे हुए हैं कि ये बोल रहे हैं कि 34 एकड़ पे कुछ जो सो इसके ऊपर कोई लैंड के ऊपर केसेस आया बोल के। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप क्या एक पूरी और बाकी बकाया ज़मीन पे भी आप केसेस आने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? जितने लोगों को, जितने हमारे पास मसला के सब लोगों को, जैसा कि हमारे पास ये भी हम बोल सकते हैं कि ख्वाजा मुस्लिम को भी हमारे पास से ख़बरस्तानों के लिए जगह अलॉट की गई है। मैं ये चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब, आप बाहर निकलिए या नहीं, अपने दफ्तर पे पूरों को बुलाइए, जितने अपने मसलक के लोग हैं सबको बुलाइए, बुलाकर जो सो सबको ज़मीन आप बांट दीजिए। बाकी का काम जो है तंजीम वो लोग ले लेके कर लेते हैं। और आप ये बड़े दावे के साथ ये बोले कि दूसरे दिन प्रेस मीट रख दे के ये बोले ये कोई 2020 मैच नहीं है। चेयरमैन साहब, मैं आकर आपको ये दरख्वास्त दिया, ये बोला कि 125 एकड़ दी गई है तेलंगाना गवर्नमेंट में, और ख़ासकर बाजू की बिल्डिंग को 22 करोड़ पे जो सो हमारे पास से सैंक्शन हुए, ऑन रिकॉर्ड में आपको बोला था। आप उसके ऊपर ये बोले कि हाँ भाई 3 महीने का टाइम है, तो आपकी गवर्नमेंट बन के आज 1 साल के करीब है, क्यों नहीं आप वो पैसे लेके आके बाजू की बिल्डिंग को आप लगाना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरे हमारे काबिल दोस्त कईयों ये थे उस ज़माने में दौरे हुकूमत TRS में आके हमेशा बाजू बिल्डिंग को दिखा के बाजू पानी में जो सो पत्थर फेंक के पानी की आवाज़ सुना कर जाते थे। आज वो सबके मुंह बंद है। मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए, आप कोई भी मसले पर आप बात करिए, एहतजाज करिए, ये काबिल तारीफ़ है, समझ में आता, लेकिन कौमी मसलों को लेकर, ख़ासकर मसाजिद को लेकर, क़ब्रस्तानों को लेकर जो लोग आकर अपनी सियासी बेरोज़गारी दिखाते थे, मैं उन लोगों से सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का मुंह क्यों बंद है? आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हुई, दौरे हुकूमत TRS में ऐसी कोई लैंड ग्राब पर जो सो शामिर पेट की मस्जिद शहीद करने पे वहाँ पर ख़ुद वक्फ बोर्ड की जानिब से जो सो FIR कराए हैं। आप क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप क्यों नहीं करा रहे हैं FIR? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। और रही दूसरी चीज़, मैं जब चेयरमैन था, शामिर पेट की मस्जिद को इमीडिएट बग़ैर किसी के बात के उसके वक्फ बोर्ड की जानिब से 5 लाख रुपए हम दे के वहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम शुरू कराने की कोशिश की। आप क्या कर रहे हैं? आप कब बाहर निकलते हैं? और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, आप जल्द से जल्द जितने मसलक को अलॉट की गई है ज़मीन ख़बरस्तानों के लिए, वो सब के ज़िम्मेदारों को, बड़े ज़िम्मेदारों को बुलाइए। मैं ख़ासकर जितने भी ज़िम्मेदार हैं मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग वक्फ बोर्ड को जाइए, जाकर हम TRS की गवर्नमेंट में जो जगह दी गई है ख़बरस्तानों के लिए, आप लोग जाइए, जगह ले लीजिए। और चेयरमैन साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कलेक्टर साहब को उसकी बाउंड्री के लिए, पैसों के लिए। चेयरमैन साहब, मैं आपको ये चीज़ और एक चीज़ आपको आगाह कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ के बारे में लाइल्म है, आपको ये चीज़ नहीं मालूम है, या आपके जितने ऑफिसर्स नीचे है या आपका स्टाफ आपको गुमराह कर रहा है। ये जितने भी दिया जाता है ये ग्रांट नेट से इशू किया जाता है। जो ख़बरस्तानों के लिए, ख़ासकर हिंदू ग्रेवयार्ड्स के लिए भी जो दिया जाता है, ये एक CM साहब की जानिब से आप दिया जाता है। आप कलेक्टर की जानिब से नहीं, कलेक्टर की जानिब से आपको ये पेश करना है ब्लूप्रिंट के साथ कि कितनी जगह है, उसको कितनी बाउंड्री वॉल को कितने पैसे लग रहे हैं, ये पूरा आपको उसका स्टेटमेंट बनाकर देना पड़ता है। मैं आपसे, आप गैर ज़रूरी के लोगों को ये बोल रहे हैं कि मैं आपकी स्पीच सुना हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि मैं कलेक्टर को लिख दिया लेटर। क्या, कौन सा लेटर लिखे आप? कैसा लेटर लिखे? जब कि ये जो पैसे आते हैं ग्रांट नेट से आते हैं, कलेक्टर के पास इशू करने की अथॉरिटी जब होती है, आप जब उनको ब्लूप्रिंट बनाकर एक कॉपी बनाकर दिया जाता है तो होती है इसके अंदर। और अब जितने भी लोग कर्नाटका के लोगों को, खासकर गुज़श्ता हम देखते थे
प्रीवियस इलेक्शन में कर्नाटका के कई मुसलमान दिग्गज लीडर, बड़े से बड़े लीडर आकर यहाँ पे बयानबाजी ये करें कि हमारे रियासत में मुसलमानों के साथ ऐसा है। मैं ये बता रहा हूँ कि बाजू की रियासत कर्नाटका की रियासत है, वहाँ पे कर्नाटका की रियासत में आज भी फजर की अजान जो है बैन है। आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं ये बात? आप जब कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान बोल के लेके चल रहे हैं बाजू के, तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट थी वाकई सेकुलर गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट आप देख सकते हैं जो भी चीज़, जो भी फैसले करी, सबके खुशी के फैसले, हर कौम को लेकर चलने वाली जमात का नाम BRS था। यही KCR साहब पूरे हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं, बाजू की रियासत है कर्नाटका रियासत में भी